राधे राधे दोस्तों, धनतेरस पर 13 दीपक क्यों जलाया जाता है, आज जानते हैं उसके बारे में। धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन सायंकाल को 13 दिए जलाने की पौराणिक परंपरा है। मान्यता है इस दिन 13 दीप कुबेर को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि कुबेर संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, धन, दौलत, संपत्ति के स्वामी माने गए हैं। इतना ही नहीं, धनतेरस के दिन 13 दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। अतः उनसे अच्छा स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार तथा आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए हैं। देवी लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है, अतः उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और अच्छा स्वस्थ और लंबी आयु पाने के लिए दीपावली 2 दिन पहले से ही मनाई जाती है। धनतेरस से ही दीपमालाएं सजने लगती है और यही कारण है कि धनतेरस के दिन सायंकाल पर आंगन में 13 दीप जलाने से जीवन में खुशहाली आती है तथा स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए इस दिन 13 दीप जलाने का विशेष महत्व है। दीपावली की तरह ही धनतेरस पर भी दीप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन सायंकाल पूजन के पश्चात घर में 13 दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। पहले दिए से परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। पहला दिया यम के नाम का दक्षिण दिशा में माँ लक्ष्मी के सामने, यानी दूसरे दिया पूजन स्थान पर मुख्य द्वार पर, 2 दिए तुलसी के पौधे में, 1 दिया छत की मुंडेर पर, 1 दिया और बाकी दीपक घर के अलग अलग कोने में रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन घर में उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन घर के इस हिस्से में लगाने चाहिए 13 दीप। नंबर 1, धनतेरस की शाम को सबसे पहले यमदेव के नाम का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक घर के दक्षिण दिशा में आटे से बना चौमुखी होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी दीपक घी से जलाकर पूजा मंदिर या किसी उपयुक्त जगह पर रखना चाहिए। नंबर 3, तीसरा दीपक माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने जलाना चाहिए। नंबर 4, चौथा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। नंबर 5, पांचवा दीपक घर के मुख्य द्वार के सामने रखना चाहिए। नंबर 6, छठा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। 7वां दीपक पास के मंदिर या पूजा स्थल पर जलाना चाहिए। नंबर 8, 8वां दीपक कूड़ेदान के पास जलाना चाहिए। नंबर 9, 9वां दीपक शौचालय के बाहर जलाना चाहिए। नंबर 10, 10वां दीपक घर की छत पर रखना चाहिए। नंबर 11, 11वां दीपक घर की किसी खिड़की पर रखना चाहिए। नंबर 12, 12वां दीपक घर की सबसे ऊंची जगह पर रखना चाहिए। नंबर 13, 13वां दीपक घर की आंगन में जलाना चाहिए। दीपावली पर 13 दिए जलाने का धार्मिक महत्व। पहले दिए से परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। धनतेरस के दिन घर के बाहर कूड़ेदान के पास इन 13 पुराने दियों को दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दिवाली की रात को दूसरा दिया घी से जलाकर
अपने घर के आंगन के पूजा मंदिर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान के सामने रखना चाहिए। धन, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद पाने के लिए लक्ष्मी के सामने तीसरा दिया जलाना चाहिए। माँ तुलसी के सामने चौथा मिट्टी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है। पांचवें दिए को घर के सामने वाले दरवाजे के सामने रखना चाहिए। यह आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने में मदद करता है और खुशियाँ लाता है। छठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। इसे सरसों के तेल से जलाया जाता है। यह वित्तीय और स्वास्थ्य दोनों समस्याओं से उबरने का संकेत देता है। सातवां दिया किसी मंदिर में जलाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं से बचने के लिए आठवां दिया कूड़ेदान के पास जलाया जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए 9वें दिए को शौचालय के बाहर जलाना चाहिए। 10वां दिया जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा का प्रतीक है, उसे अपने घर के छत पर जलाए रखना चाहिए। घर के किसी भी खिड़की के पास 11वां दिया रखा जाता है, जो बुरी ऊर्जा से लड़ने में मदद करता है। 12वां दिया घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रखा जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अंत में 13वां दिया घर के चौराहे को सजाने के लिए रखा जाता है। इससे आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।